बातें हो गई सबकी? ओके। आज अपना नया टॉपिक चलेगा डेमोग्राफी। इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें डेमोग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अभी भी यदि आप देखेंगे तो एक SGPGI का एग्जाम सुनने में आया है कि एग्जाम है बच्चों का, SGPGIMS का, ऐसा सुनने में आया कि एग्जाम है। और यह भी सुनने में आया है कि बहुत ज्यादा एजुकेशन है बच्चों इसको लेके। पेपर लीक का होना ये तो आम बात है नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये तो होना ही है। खैर पेपर लीक तो कोई रोक नहीं सकता इसको तो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मॉडरेट है। और बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें से एक क्वेश्चन जो है, नहीं दो क्वेश्चन जो है, हाँ, क्वेश्चन नंबर एक तो 37, एक 48 है नहीं है, ये जो है ये यहाँ पे कहीं की डेमोग्राफी से लिंक किए गए। बाहर जाके किसी को मत बताना, है ना, आ जाओ। चलो, तो सबसे पहले यदि अपन बात कर लेते हैं डेमोग्राफी की, मैं आपसे बात कर लेता हूं। डेमोग्राफी की कहानी कहते हैं सर, डेमोग्राफी आखिर होता क्या है। डेमोग्राफी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है बेटा, डेमोज प्लस ग्राफ। डेमोग्राफ या ग्राफी बोल दो, बात एक ही है। डेमोज का मतलब होता है पीपुल, डेमोज का मतलब क्या है, पीपुल। ग्राफ का मतलब क्या है, स्टडी। तो सीधा बोल दीजिए कि लोगों पर स्टडी करने को क्या कहते हैं, डेमोग्राफ। नहीं, गलत बात है। लोगों पे स्टडी करने को डेमोग्राफी नहीं कहते हैं, पॉपुलेशंस के अंदर होने वाले चेंजेस को डेमोग्राफी कहते हैं। तो सीधा यदि अपन कहें कि सर डेमोग्राफी की क्या डेफिनेशन निकल के आएगी, तो मैं लिख सकता हूं स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। किसी भी जियोग्राफिकल एरिया की पॉपुलेशंस में होने वाले चेंजेस की स्टडी करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। सबसे पहले क्वेश्चन अपना ये बनेगा कि सर ये बता दीजिए कि फादर ऑफ डेमोग्राफी कौन है। फादर ऑफ डेमोग्राफी कौन है? और फादर ऑफ डेमोग्राफी यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सीधा आंसर देना बेटा, कौन है? जोहन ग्रंट को माना गया है। फादर ऑफ डेमोग्राफी कौन है बेटा? यहाँ पे जोहन ग्रंट आपने आंसर देना है। लेकिन इंडियन फादर ऑफ डेमोग्राफी यदि पूछ ले, क्वेश्चंस क्या बने आपसे, इंडियन फादर ऑफ डेमोग्राफी, इंडियन फादर ऑफ डेमोग्राफी कौन है? तो बेटा जी आपने बोलना है कौन? हेनरी वॉल्टर। नाम तो विदेश का है, कौन है बेटा जी? यहाँ पे हेनरी वॉल्टर को जाना जाता है इंडियन फादर ऑफ डेमोग्राफी। क्या सच में डेमोग्राफी जो है पॉपुलेशंस के अंदर होने वाले चेंजेस की स्टडी है? आपने कहना है यस। कैसे होती है? तो कुछ एलिमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन कहेगा सर एलिमेंट्स ऑफ डेमोग्राफी, कि डेमोग्राफी के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डेमोग्राफी यदि मैं आपसे कहूं तो आपने कहना है सर ये तीन चीजों पर बेस होती है। सबसे पहले हम कहेंगे सर साइज। डेमोग्राफी जो देखा जाएगा तो सबसे पहले एलिमेंट्स कौन सा होगा बेटा? इसका साइज।
और साइज में यदि अपन बात कर लेते हैं, साइज क्या होगा, या तो पॉपुलेशन का साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, या क्या होता है बेटा जी यहां पे डिक्रीज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। दूसरा देखा जाता है बेटा जी यहां पे डिस्ट्रीब्यूशंस के आधार पे, डिस्ट्रीब्यूशंस के आधार पे देखा जाता है। सबसे पहले किसके आधार पे देखा अपन ने, साइज के हिसाब से। डिस्ट्रीब्यूशंस के आधार पे देखेंगे तो इसको बांटा जाता है बेटा किसके आधार पे, टेरिटरी के आधार पे। टेरिटरी का मतलब क्या होता है, आवास। जैसे अपन कहते हैं लो फैमिली, मिडिल फैमिली और अपर फैमिली। अपर फैमिली की जब मैंने आपसे बात की है, और तीसरा जो आपसे कहेगा सर क्या देखा जाता है इसमें, कंट्रीब्यूशन, जो क्या क्या आती है इसमें, तो आप सीधा कह सकते हैं जैसे एज या सेक्स या जेंडर्स के आधार पे लोगों को बांटा जाता है। डेमोग्राफी स्टडी है किसकी, आपने कहा सर किसकी स्टडी है, पॉपुलेशंस के अंदर होने वाली चेंजेस की स्टडी को क्या कहते हैं यहाँ पे, डेमोग्राफी कहते हैं। तो यदि एक्चुअल डेफिनेशन जो आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, it is the study of human population changes brought about interplay, brought about interplay of birth, death या माइग्रेशन। क्या लिखा मैंने, आपको बहुत अच्छी बात लिखी है कि डेमोग्राफी जो है बेटा एक स्टडी है, और डेमोग्राफी किसकी स्टडी है, ह्यूमन पॉपुलेशंस के चेंजेस की स्टडी है। इसकी है बेटा, ह्यूमन पॉपुलेशन के चेंजेस की स्टडी है, जो होती है किस हिसाब से होती है, जिसको लेकर आया जाता है किस किस के माध्यम से, बर्थ, डेथ या माइग्रेशन के आधार पर देखा जाता है। यदि सीधी बात यदि मैं आपसे कहूं, यदि जन्म दर बढ़ेगी तो पॉपुलेशन घटेगी बढ़ेगी, बढ़ेगी। यदि मैं आपसे कहता हूं सर जन्म दर यदि कम होगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन घटेगी। या मरने वालों की संख्या घटेगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। मरने वालों की संख्या घटेगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन घटेगी बढ़ेगी, और मरने वालों की संख्या बढ़ गई तो घटेगी, क्या होगी, घटेगी। सेम यही होता है, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये क्या हो रहा है भैया आज, किसकी नजर लगी है इसको, कौन नहा के नहीं आया, अब तो नहा के आ जाए कहो। बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, जन्म लेना बर्थ है, मरना डेथ है, एक होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ना तो इंसान जन्म लेता है ना मरता है, फिर भी पॉपुलेशन को चेंजेस करता है, वो क्या होता है, माइग्रेशन। सबसे पहले यदि मैं आपसे कहूं सर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हमें कितने दिन में बनवा लेना चाहिए, एक क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या आएगा आपका, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे सीधा सीधा, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन कितने दिन में करा लेना चाहिए। तो आपने कहना है सर कितने दिन में, 21 डेज। कलयुग चला हुआ है, क्या चला हुआ है, कलयुग। ये आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, यस। जब जब कलयुग चला हुआ है तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, एक होती है मैरिज, आपने सुना होगा, शादी होती है, शादी आपकी भी होनी है, मेरे भी,
सस्पेंस क्यों है? मतलब यदि मैंने आपसे ये बोला कि आपकी भी होनी है, यस सर, मैंने कहा मेरे भी, चुप हो गए, लग रहा जीवन खतरे में है नहीं है? तो बेटा जी यदि मैं आपसे कहूं सर, जब जब मैरिज होती है तो सबसे पहले देखो कस्में वादे तो सबके होते हैं। शादी के बाद हम यहां घूमने जाएंगे, शादी के बाद हम वहां जाएंगे, गोवा जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, बाहर में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, वो सब काम बाद में। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि सर जब जब शादी हो जाती है, आपको पता है एक बार होती है शादी जिंदगी में, हा? एक ही बार होती है, ओके। दो शादी के लिए किसने मना किया है? किसने मना किया है भाई? एक ही बड़ी। तो आपने कहना है सर यदि मैरिज रजिस्ट्रेशन कितने दिन में करा देना चाहिए? घूमना बाद में है, और यदि मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया शादी के बाद में तो कहते हैं ना कि मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और मुझे उसकी हमेशा याद आती है उसके चले जाने के बाद। यानी ऐसा दिन नहीं है, इसलिए क्या कीजिए बेटा, मैरिज रजिस्ट्रेशन शादी होते कितने दिन में बनवा लेना चाहिए? 30 दिन के अंदर बनवा लेना चाहिए। बातें समझ में आई? बर्थ और डेथ के साथ साथ मैरिज भी मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चंस कहता है सर ये बता दीजिए थोड़ा सा, ये माइग्रेशन क्या होता है? ये बात तो समझ में आई कि सर बर्थ और डेथ जो है क्या करते हैं बेटा, पॉपुलेशन को चेंजेस करती है, लेकिन माइग्रेशन कैसे चेंजेस करती है? आपने सुना होगा माइग्रेशन जो होता है ना बेटा, पलायन कर जाना, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर अपने परमानेंट रेजिडेंसी को चेंज कर लेना। सबसे अच्छी बात यह है कि जब देखो ज्यादा पढ़ने का भी एक डिसएडवांटेज होता है, तो बेटा आयुष ज्यादा पढ़ने का भी क्या होता है? डिसएडवांटेज होता है। सपोज कीजिए हमारे को एक दोस्त था, उसने पहले 10वीं क्लास पास किया, आगे पढ़ाई नहीं की, उसके हमारे जैसे बच्चे मिल जाएंगे आपको यदि हम उसके साथ खड़े हो जाए, तो हम उनके से जैसे लगेंगे, है नहीं? सेम यही डिसएडवांटेज है। और जिसने पढ़ाई नहीं किया, सपोज की किसी ने पढ़ाई नहीं की, उसकी क्या होगी? शादी होगी, और उसके पास में इंडिया के अंदर रोजगार नहीं है। माँ बाप ने सोचा खर्चा पानी कैसे चलेगा, बेटा 2 साल के लिए विदेश चला जा। और जब जब कभी दुबई भेजे जाते हैं तो कम से कम 2 साल के लिए स्टार्टिंग में वीजा जो मिलता है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए वीजा बनवा दिया। उसके बाद में वो 3 महीने आया, वापस 3 साल के लिए फिर वापस चला गया विदेश। अब मुझे बताइए इंडिया का है या विदेश का है? इंडिया का है। अब धीरे धीरे जब कोई इंसान 5 साल से विदेश में है तो सोचता है कि यार मैं यहीं पे क्या कर लें, अपने सेटल हो जाए। और सेटल होने की सोचता है, एक दिन पक्का ये आ ही जाता है, कलयुग चला हुआ है। एक बार वीडियो कॉल आता है घर पे और बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं दिस इज दुबई वाले, दिस इज इंडिया वाले। परमानेंट रेजिडेंसी को चेंज कर लेना अपने एक देश से दूसरे देश में, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, परमानेंट रेजिडेंसी को चेंज करना, उसे कहते हैं बेटा कौन सा? इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। एक देश से दूसरे देश के अंदर अपनी परमानेंट रेजिडेंसी को चेंज करना, उसे इंटरनेशनल माइग्रेशन कहते हैं। अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह पर परमानेंट रेजिडेंसी को चेंज करना। सपोज कीजिए मैं राजस्थान से हूं और मैं अपनी परमानेंट रेजिडेंसी कहां चेंज कर लेता हूं? कभी नहीं करूंगा, है नहीं? सपोज करो कर लिया तो कौन सा कहलाएगा? ये इंटरनल माइग्रेशन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? अब देखिए कम से कम राजस्थान के अंदर एक बंदे की कमी है नहीं है। माइग्रेशन यही है, ना तो इंसान जन्म लेता है ना इंसान मरता है, तभी पॉपुलेशन को चेंजेस करता है। राजस्थान में एक की कमी हो गई है, लेकिन यूपी में एक बढ़ गया है। तो माइग्रेशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन कौन सा? इंटरनेशनल और इंटरनल माइग्रेशन। चलो लिखते हैं माइग्रेशन को एक बार। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन जो है बेटा जी, छोटी सी यदि अपन बात कर लेते हैं, इन एडिशन टू बर्थ एंड डेथ,
In addition to birth and death, migration is another basic process. In addition to birth and death, migration is another basic process that influence population changes. इन एडिशन टू बर्थ एंड डेथ की मैं आपसे बात कर लेता हूं। माइग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, जन्म और मृत्यु के साथ साथ एक बात की जाती है माइग्रेशन की, कैसा प्रोसेस होता है जो पॉपुलेशन चेंजेस को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, माइग्रेशन। कितने टाइप का होता है ये? हेलो बात करने वालों, कितने टाइप का होता है? जितने भी बेरोजगार यहाँ पे आए हुए हैं सभी के सभी बोलेंगे कितने टाइप का होता है? कसम से वास्तव में बेरोजगार हो। यस, आ जाइए। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन कौन सा? एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन। और सेकंड होता है कौन सा? इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल और सेकंड कौन सा है बेटा यहाँ पे? इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल क्या होता है? It refers to change permanent residency of population from one country to another। बोलो भाई क्या लिखा है मैंने आपको कि परमानेंट रेजिडेंसी को चेंज कर लेना। कहां से बेटा जी? यहाँ पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, क्या कहते हैं उसे? इंटरनेशनल। और जबकि इंटरनल क्या होता है? इट रेफर टू चेंज permanent residency from one area to another। कहां पे? विद इन, बोलो भाई, विद इन कंट्री। अपने उसी देश में एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करना? परमानेंट रेजिडेंसी को चेंज करना, उसे इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं। समझ में आई कहानी यहां तक? अब बेटा एक बार इतना लिख दीजिए, फिर चलेंगे डेमोग्राफिक साइकिल। अपना जल्दी से मिसाइल उठाइए। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, इसको चेंज कर देते हैं। चलो, कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो इसको ऐसे करो, चेंज कंपोजिशन लिख दो। अब तो याद हो जाए, कंपोजिशन इजी हो जाएगा। बात देखिए,
एक मिनट दवा क्लास में बेटा कहाँ तक लिखा कितना चलो हाँ कम भैया काफी होगा चलो नेक्स्ट डेफिनेशन लिख दिया वो ये लिख दिया ये भी लिख दिया ये लिखा भाग की विधाता जो मूवी है नरसिंह के ऊपर जो बनी है उसका शो चलता है उनको 12 o'clock
12-10 पे है ना प्रीवियस में। यस, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो देखने का तो आप जा सकते हो। मैं तो आज जाऊंगा देखने, और जो अपने अपने पैसे से देखना चाहे चल सकता है। चलना है किसी को क्या? है कोई इंटरेस्टेड नर्सिंग की मूवी देखना? तो भाई क्या सही बताया क्या गलत बता तो होना चाहिए। गलत बताया तो वहीं पर हंगामा कर देंगे अपन, है नहीं है? जेल का तो एक्सपेंस मिलेगा कम से कम। अभी सीजेपी पार्टी के जो है अभिजीत, क्या नाम है उसका, अभिजीत दीप के जयपुर में प्रोटेस्ट कर रहा था कल। तो उसमें एक दो ऐसे होते हैं संघ वाले जो आरएसएस बीजेपी के जो थे, उन्होंने उनसे चाट लगा दी भीड़ में। अब उन्होंने तो पिटने का काम, तो भाई इतनी भीड़ के अंदर जिसके पीछे हजारों लोग हैं, तो 3 जने जाकर उसको चांटा लगा रहे हो, है नहीं? फिर तो उसकी वो है ना, फिर उसके बाद में सांस भी नहीं रुका होगा, तो गलत। और उन्होंने बोला कि हम जो बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट के अंदर वो पेपर लीक पे बात कर रहे हैं। वो कहने लगा मुझे एक भी पेपर ऐसा बता जो लीक हुआ हो। वो भाई साहब अंधभक्ति चरम सीमे पे है। उनको अपने बच्चों का आने वाला फ्यूचर नहीं दिख रहा। हमारा तो चलो छोड़ो, हाँ? अभी तो उनका स्टार्टिंग है। हाँ, जो सीजेपी पार्टी जो बन रही है इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि अब इसके पीछे बड़े बड़े अभिनेता आ गए, है नहीं? प्रकाश आ गया, बाकी वो क्या नाम है, अजय देवगन भी इसके साथ में है ना, धीरे सब मिल गए हैं। देखो बुराई का अंत तो सबका होता ही है, एक दिन तो होना ही है। इस देश से अंग्रेज चले गए, टाइम लगा। जो गन्ने का जूस जो है बेटा जी यहाँ पे 20 रुपए का खूब 500 ml हमें मिलता है पीने के लिए, उसके 120 रुपए लीटर में ले हुए हम लोग। स्कूटी कोई भी है जी, पेट्रोल पंप मत ले जाना, जूस वाले के पास ले जाना सीधी, भैया पेट्रोल भर दे। देखो एक चीज बताता हूँ, कुछ चीजें साइंटिफिकली होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एथेनॉल जो है ना, एथेनॉल को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते हो पानी पेट्रोल से। लेकिन जो आपको बोतल में भर के जो बता रहे हैं ना, ये गलती कर रहे हैं। ये एथेनॉल नहीं है, ये उसमें पानी है। ये क्या है, उसमें पानी है जो भर के बताया जा रहा है। इसके मतलब पेट्रोल पहले ही महंगा, और बताने के चक्कर 1 लीटर पेट्रोल और नुकसान कर लिए पानी भर के। एथेनॉल यूएसए के अंदर जो है कि 20% तक 10%, उन्होंने भी जो लागू किया हुआ है ना कि आप 10% एथेनॉल आप मिला सकते हो पेट्रोल के अंदर, ये पहले से है कि 10% आप चला सकते हो, लेकिन 100% चला सकते हो, नॉट पॉसिबल। मैंने स्कूटी बड़ी मेहनत से लिया, 1 साल लग गया कमा के, मतलब कि स्कूटी लेने में। हमारा मिडिल फैमिली स्कूटी लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और सोच के देखिए किसी स्कूटी लाए 3 महीने के बाद ही वो सीज हो जाएगी तो क्या होगा? पंकज बाइक वाइक चलाता है बेटा? दवा खतरा है नहीं है? ऐसे ऐसे वीडियोज आ गए हैं जो बाइक का स्कूटी का जो नोजल होते हैं ना, वो चीनी निकाल रहे वहां से, बताओ। आ जाइए बेटा, यहां तक मैंने आपसे डिस्कस किया, किसकी बात की मैंने आपसे? माइग्रेशन क्या होता है। इससे अच्छा यह माइग्रेशन कर लीजिए अपने आप को, यहां से जाके सीधे सीधे दुबई चले जाओ। और आजकल हमारे जो देश है के जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को दुबई में सेटल कर लिया है, सभी ने अपने अपने फ्लैट, अपने अपने बंगले बुक कर लिए हैं जाने के लिए। 5 बड़े बड़े स्टार मैं आपको बता सकता हूं जिन्होंने अपने बेटों को दुबई में पहले से सेट कर दिया, खुद ने भी ले लिया। इस नर्सिंग की मूवी बनाने वाली, क्या नाम है इसका, कंगना क्या नाम है इसका, रंगना कंगना जो भी है, इन्होंने भी अपना दुबई के अंदर प्लॉट लेकर कंप्लीट काम कर लिया। ये मतलब ये भी अपना शिफ्टिंग में। कल इंफॉर्मेशन आई है मेरे पास। यस,
चलते हैं सबसे पहले डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक जो साइकिल है, डेमोग्राफिक साइकिल, डेमोग्राफिक जो साइकिल है बेटा जी, यहां पे क्वेश्चंस कहेगा सर डेमोग्राफिक साइकिल की कितनी स्टेज होती हैं? तो आपने कहना है सर डेमोग्राफिक साइकिल में 5 स्टेज होती है। स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल, तो सबसे पहली जो स्टेज होती है बेटा कौन सी होती है? बोलो, हाई स्टेशनरी स्टेज। फर्स्ट कौन सी होती है? हाई स्टेशनरी। सेकंड होती है अर्ली एक्सपेंडिंग। हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग। नेक्स्ट होती है कौन सी? लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग। नेक्स्ट होती है कौन सी? लो स्टेशनरी। लो स्टेशनरी स्टेज। और 5वें नंबर की भी यहीं पे लिख दें क्या? नंबर 5 होती है डिक्लाइन। कौन सी होती है बेटा यहां पे? डिक्लाइन। डिक्लाइन स्टेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हाई स्टेशनरी स्टेज, आपने सिर्फ इतना बताना है कि सर पॉपुलेशन में क्या चेंजेस होगा। मैं आपसे पूछूंगा, आपने बताना है फिर मुझे कि क्या चेंजेस हुआ है। सबसे पहले यदि मैंने आपसे कहा सर हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, यदि किसी जगह की हालात क्या है बेटा? जन्म दर भी बढ़ी हुई है, मृत्यु दर भी बढ़ी हुई है। जितने लोग जन्म लेते हैं उतने ही लोग टड़क जाते हैं, है नहीं है? तो पॉपुलेशन में क्या चेंजेस होगा? तो लिख देते एज इट इज, है नहीं है? तो क्या होगा बेटा जी यहां पे? तो आपने कहने से हाई स्टेशनरी स्टेज में क्या होगा? नो पॉपुलेशन चेंजेस, नो चेंज इन, नो चेंज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशंस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आप समझिएगा। अर्ली एक्सपेंडिंग, अर्ली एक्सपेंडिंग क्या कहता है? डेथ रेट begins to decline. Birth rate and birth rate no change. बताइएगा रमनदीप, पॉपुलेशन की साइज में क्या चेंजेज आएगा? डेथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन, मतलब कि मृत्यु दर पहले की तुलना में थोड़ी सी कम हो गई है। मरने वालों की जो संख्या थी पहले की तुलना में थोड़ी सी क्या हो गई है? कम हो गई है। और जबकि जन्म लेने वाले वैसे के वैसे ही हैं, तो क्या होगा? पॉपुलेशन साइज में बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भाई? उपासना, हाँ, बर्थ रेट वही है, मरने वालों की संख्या और कम हो गई है। यस, जीना जीना हर कोई कहता, मरना किसी को याद नहीं। यस नो, हर कोई इंसान जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। तो बेटा क्या होगा? तो सीधा आपने कहना से इनिशियल इंक्रीज पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज में क्या मिलेगा? इनिशियल इंक्रीजमेंट मिलेगा। नेक्स्ट आ जाइए, लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग में क्या होता है? बर्थ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन, बर्थ रेट बिगिंस टू
birth rate begins to decline and death rate still decrease. बताइए पॉपुलेशन में क्या चेंजेस होगा? सचिन आया है क्या? आंसर दीजिए सचिन। इसमें पॉपुलेशन में क्या चेंजेस होगा? मृत्यु दर पहले की तुलना में थोड़ी सी कम हुई है। मृत्यु दर का थोड़ा सा कम होना, यस। जन्म दर पहले की तुलना में थोड़ी सी कम हुई है, और मृत्यु दर क्या हो गई बेटा? बिल्कुल ही कम हो गई है। मरने वालों की संख्या बिल्कुल ही कम हो जाना और जन्म लेने वाले की थोड़ी सी कम होना, क्या होगा? बढ़ेगी। तो इसे कहेंगे बेटा कंटिन्यू इंक्रीज पॉपुलेशन। कंटिन्यूअस इंक्रीज पॉपुलेशन। एक क्वेश्चन आता है बेटा यहां से एग्जाम में। लो स्टेशनरी स्टेज में क्या होता है? सीधा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने कहना है सर लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, जन्म दर का कम होना, मृत्यु दर का कम होना, क्या चेंजेस आएगा पॉपुलेशन में? क्या होगा? जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है, यस। यदि ऐसा ही कुछ होता, इंडोनेशिया वाला जो है वो पैसे नहीं देता, आइलैंड वाले जो है पैसे नहीं देते, वो सिर्फ वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी यदि आप चेंज करते हैं, कोई भी सिंगल पर्सन यदि वहां पे जाता है तो उसको 90 लाख रुपए का बोनस देते हैं। यदि कुछ देश ऐसे हैं जो बेटा जी वहां पे क्या है, सिर्फ आपको वहां जाके अपनी परमानेंट रेजिडेंसी चेंज करनी, 90 लाख रुपए आपको मिलेंगे। किस लिए देते हैं वो पैसे? वहां जाके पॉपुलेशन को बढ़ाना है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन क्या है बेटा? बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? स्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन। स्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन। जाना है किसी को? जाना है पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए? यस। नहीं, फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, किस क्या प्रोसेस, सब मैं आपको बता दूंगा। सचिन जी आएगा? अच्छा, डिक्लाइन बर्थ रेट लोअर देन डेथ रेट। जन्म दर कम है बेटा मृत्यु दर से, मरने वालों की संख्या ज्यादा है, जन्म लेने वालों की संख्या कम है, तो क्या मिलेगा? इंक्रीज पॉपुलेशन साइज। अच्छा, डिक्रीज पॉपुलेशन साइज, डिक्रीज पॉपुलेशन साइज। अच्छा बताइए हमारा इंडिया कौन से नंबर पे आता है इसमें से? इंडिया किस पे जाता है? लेट एक्सपेंडिंग पे। मरने का कोई नाम नहीं लेता है, इसलिए तो क्राइम रेट बढ़ा है। यस नो? यस। जन्म जीना हर कोई चाहता है और पॉपुलेशन एकदम से बढ़ी हुई है, तो बेटा क्या होगा यहाँ पे? लेट एक्सपेंडिंग। लिख दो बेटा पांचों। हेडिंग लिखिएगा डेमोग्राफिक साइकिल। हेडिंग क्या लिखेंगे? डेमोग्राफिक साइकिल। समझ आया सबको?
ठीक है बेटा, कोई है मूवी देखने वाला है? जाना है किसी को? मूवी देखना है बेटा? सचिन, अभिनव, पंकज, क्योंकि हमारा तो भाग्य बिगड़ा हुआ है, विधाता का है नहीं है। चलो तो जरा हम भी कैसे इस पैसे से बहुत बुरा है। अच्छा बेटा, क्या नाम है इस क्या स्कूल जब से आप एडमिशन कितने में और हो गया हो? आपका एडमिशन हुआ ही नहीं है? नहीं कितने से आप बेटा आपकी टाइम से कितने बार हो गया? चलो स्वाति 2-3 बार हो गए। अभी नहीं हुआ सर, 2026 के न्यू ईयर पे भी हुआ था, उसके बाद भी हुआ एक बार न्यू ईयर के बाद। अब 3 महीने में एक बार तो हो ही जाता है, ये नहीं है। अब बस ये है कि अभी मंडे को होने वाला था, शर्मा सर के बाद डिक्लेरेशन नहीं गया कि होना नहीं होना है। सर ने सोचा कि यार तो बात थोड़ी सी ठंडी पड़ गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कल वापस फोन किया, ऐसा होना है तो आज शर्मा साहब को डिक्लेरेशन कल होना है, परसों कोर्स से कल की भवन वाले भी क्लास होगी, शाम को तो चलेगा ना। चलो आ जाइए नेक्स्ट। कम्युनिटी समझ आ गया सबको? अभी तक नहीं बेटा, आएगा ही समझ में, है नहीं है? सीधा सेंटेंस देगा ये ऐसे तो पूछेगा। कंप्लीट? आप समझिएगा बेटा, एक कहानी समझाता हूं मैं आपको। कहानी सुनोगे क्या? कहानी सुनोगे क्या? सुना दें? पढ़ाने का पैसा लिया है, कहानी का नहीं दिया है। आ जाओ। चलो कोई बात नहीं, सुना देते हैं। उससे पहले हेडिंग लिखते हैं, मेजरमेंट ऑफ मोर्टिलिटी एंड
measurement of mortality and morbidity. Measurement of mortality and morbidity. मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी का मेजरमेंट. देखिए, यदि आपसे पहले क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि व्हाट डू मीन ऑफ मोर्टिलिटी. मोर्टिलिटी मीन्स क्या होता है? तो मोर्टिलिटी मीन्स होता है बेटा डेथ रेट. क्या होता है? डेथ रेट. मोर्बिडिटी मीन्स क्या होता है? मोर्बिडिटी मीन्स क्या होता है? मोर्बिडिटी मीन्स क्या है बेटा? बर्थ रेट. या मोर्बिडिटी मीन्स सीधा लिखना है बेटा सिकनेस. क्या लिखना? सिकनेस या इलनेस. मोर्टिलिटी का मतलब होता है बेटा क्या? डेथ रेट. मोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? सिकनेस या इलनेस, मतलब बीमारी का होना. मैंने बर्थ रेट क्यों लिखा? क्योंकि आप यूट्यूबर्स को जब देखोगे तो वो आपको बताएंगे बर्थ रेट, वो गलत बताते हैं. सबसे पहले आपने कहने से मोर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, मोर्बिडिटी का मतलब होता है किसी भी डिजीज को होना, सिकनेस को. जब भी आप किसी भी मोर्टिलिटी या मोर्बिडिटी को जब भी आप कैलकुलेट करोगे बेटा, सभी के सभी आपने 1000 से मल्टीप्लाई करो. कितनी पॉपुलेशन पे निकाली जाती है बेटा? यहाँ पे 1000. सिर्फ एक को छोड़कर, MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को छोड़कर. और मैटरनल मोर्टिलिटी जो रेट होती है बेटा, इसको निकाला जाता है कितने पे? 1 लाख पे. किस पे बेटा जी? यहाँ पे 1 लाख पे निकाला जाता है. बाकी सभी के सभी क्या निकलेंगे बेटा? यहाँ पे 1000. ये आपने डिवाइडिंग साइन समझना है. मैंने आपको बोला है सर सभी के सभी कितनी पॉपुलेशन पे निकलेगा बेटा? 1000 पॉपुलेशन पे निकलेगा, एक्सेप्ट MMR. कभी कभी क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है, सपोज कि बर्थ रेट आपसे पूछा, डेथ रेट आपसे पूछा, नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट आपसे पूछा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आपसे पूछा, MMR आपसे पूछा, अंडर 5 ईयर मोर्टिलिटी रेट आपसे पूछा, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट आपसे पूछा, कुछ भी आपसे पूछा, तो सीधा आपने कहना है सर, यदि क्वेश्चन कहेगा सर उसका न्यूमरेटर क्या है, तो बेटा इस डिवाइडिंग साइन के ऊपर जो भी कुछ होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले जो लिखा जाता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं. ऊपर वाले क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर. यस, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा MMR का डिनोमिनेटर क्या होता है. MMR का डिनोमिनेटर क्या होता है, वहां पे आंसर लगा देना. सी ऑप्शन पे क्या आएगा? ऑल लाइव बर्थ, जितने भी लाइव बर्थ होते हैं. बातें समझ में आई? 1000 लोगों पर जन्म लेने वालों की संख्या को जन्म दर कहते हैं. 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या को डेथ रेट कहते हैं. 1 साल से छोटे बच्चों के मरने वालों की संख्या अपॉन उस साल टोटल कितने बच्चों ने जन्म लिया इंटू 1000 करना इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहलाता है. 5 साल से छोटे बच्चों के मरने वालों की संख्या अपॉन टोटल कितनी डेथ हुई उनमें से निकालना इंटू 1000 करना अंडर 5 ईयर मोर्टिलिटी रेट कहलाती है. 1 से 4 साल तक के बच्चों के मरने वालों की संख्या अपॉन उस एज ग्रुप के टोटल बच्चे कितने थे इंटू 1000 करना बेटा क्या कहलाता है? यहाँ पे चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट कहलाती है. यदि कोई आपसे कहे सर MMR क्या होता है? मैटरनल डेथ एसोसिएटेड विद, किसी भी माँ की डेथ हो जाना प्रेगनेंसी के समय, पर्पुलम पीरियड में या रिप्रोडक्टिव एज में क्या हो जाना बेटा? डेथ हो जाना. ऐसे नो अपॉन क्या करना बेटा? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इंटू क्या करना? 1 लाख. क्या बन गया? MMR. कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला बनाना, आपका सीधा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. बात समझ में आई? कुछ यहाँ पे रेट रेशियो अपन लिखने की कोशिश करते हैं. आपके पास 2 ऑप्शन है, डिपेंड ऑन यू, आपको कौन सा बेस्ट लगेगा. कुछ इंडिकेटर्स मैं आपको बता देता हूं. ये क्या है बेटा? कौन है ये? अगर बर्थ रेट नहीं, ये पूछा ये कौन है? टिल्लू. कौन है ये? अब ये टिल्लू का जन्म हुआ है. टिल्लू का क्या हुआ है? जन्म. और टिल्लू का जन्म हुआ है मतलब क्या हो गया? बर्थ रेट.
अब देखिए बेटा, आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप सीधा डेफिनेशन के हिसाब से समझ लीजिए, या आप बेटा फॉर्मूले के हिसाब से समझ, कौन सा बेस्ट होएगा? ये वाले कौन कौन है और ये वाले, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, है नहीं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा सर बर्थ रेट कैसे निकाली जाती है। बर्थ रेट निकालने के लिए सीधा आपने बोलना है सर नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग ए ईयर, जो साल चला हुआ है उस साल में टोटल कितने बच्चों ने जन्म लिया अपॉन उस साल के मध्य में टोटल पॉपुलेशन कितनी है। एस्टिमेटेड मीडियन पॉपुलेशन कि उस साल के मध्य में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मतलब कि उन पर कितने बच्चों ने जन्म लिया, उन पर कितने बच्चों ने जन्म लिया इनटू क्या करना है बेटा 1000। एक साल में जन्म लेने वालों की संख्या बटे टोटल पॉपुलेशन कितनी है मीडियम, मतलब कि साल के मध्य में। जितने भी सेंसस होते हैं कब होते हैं बेटा? जून और जुलाई के मंथ में होते हैं। अभी आपने SIR सुना हुआ, चला हुआ है, जनगणना चली हुई है नहीं है? लोगों को ये तक नहीं पता नहीं चल रहा है इसके मकान पर लिखे तो नंबर कहां लिखे। हमारे देश में 60% पॉपुलेशन के पास तो मकान ही नहीं, झूपड़ों में रहने वालों के कहां पे नंबर लिख के लेके आओगे। कहते ना आईना सच का जनगणना के माध्यम से पता चलेगा, लेकिन इस डाटा को कोई नहीं दिखाएगा। कहते नहीं कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बेटा बनावट के सूलों से, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है बनावट के सूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। कागज के फूलों से खुशबू भी आ जाती है, बस परफ्यूम डालने वाला होना चाहिए, और वो परफ्यूम ही डाला जाएगा हमारे सामने। तो एक साल में जन्म लेने वालों की संख्या को मल्टीप्लाई करना 1000 से, अपॉन क्या करना है बेटा एस्टिमेटेड मीडियन पॉपुलेशन। इसको कन्वर्ट करना है मैंने किसमें? डेथ रेट में। जब जब डेथ रेट में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? अच्छा ये किसका साइन है? क्वेश्चन गिरफ्त का साइन है। अरे जब आप शमशान घाट में जाते हो या कब्रिस्तान में जाओ, कब्रिस्तान में जहां पे दफनाए जाते हैं तो उस समय क्या करते हैं बेटा जी? एक पत्थर गाड़ देते हैं, मतलब कि मरने वालों की संख्या को इंडिकेट करता है। यस। और बर्थ रेट जो डेथ रेट क्या होती है बेटा जी? यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ इन ए ईयर, एक साल में मरने वालों की संख्या अपॉन एस्टिमेटेड मीडियन पॉपुलेशन, उस साल के मध्य में टोटल पॉपुलेशन कितनी इनटू क्या करना है बेटा 1000। क्या बन गया बेटा जी? यहाँ पे क्या बन गया? डेथ रेट। इसी हिसाब से मैंने आपसे कहा था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अच्छा बच्चे का जन्म जब होता है तो उसके पैर छाप लेते हैं, उसके पैरों के फिंगर, है ना? आपने सुना होगा यदि हमें फिंगरप्रिंट लेना है न्यूबॉर्न बेबी का तो उंगलियों के नहीं लेते, किसके लेते हैं? पैर के लिए जाते हैं। यस। तो आपने कहना है सर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब क्या होता है? एक साल से छोटे बच्चा। तो एक साल से छोटे बच्चों के मरने वालों की संख्या नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज, एक साल से छोटे बच्चों के मरने वालों की संख्या अपॉन क्या करना है बेटा उस साल टोटल कितने बच्चों ने जन्म लिया। एक साल में जन्म लेने वालों में से मरने वालों की संख्या को निकालना इनटू 1000 पे निकलेगा तो क्या होगा बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, ये कभी रेट नहीं होता, क्या होता है बेटा रेशो होता है, MMR। यस। अब किस किस से रिलेटेड है? तो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, एक मदर की डेथ हो जाना प्रेगनेंसी के समय, चाइल्ड बर्थ के समय, या अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या विद इन 42 डेज, मतलब प्रेगनेंसी के समय या परपेरम पीरियड। 42 डेज का मतलब क्या होता है? परपेरम पीरियड के अंदर क्या हो जाना? डेथ हो जाना। और टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, एक मान मतलब लाइव बर्थ कितने दिए गए उनमें से कितनी माँ की डेथ हो गई इनटू किससे करना है बेटा 1,00,000। सभी के सभी 1000 पे चलेंगे, सिर्फ एक को छोड़कर, किसको? MMR को। अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट, अब देखो इस बात से आप समझ गए हो अंडर 5 का मतलब क्या है? 5 साल से छोटे, और 5 साल से छोटे बच्चों के मरने वालों की संख्या नंबर ऑफ डेथ अंडर 5 ईयर ऑफ एज अपॉन क्या बेटा नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन दी सेम ईयर। एक साल में टोटल कितने लाइव बर्थ हुए हैं, उसकी जगह पर 5 साल से छोटे बच्चों कितने की डेथ हो गई है इनको क्या कर देना बेटा 1000। क्या हो गया बेटा जी यहाँ पे अंडर 5 ईयर। एक होता है नियोनेटल, नियोनेटल कितने दिन तक का होता है? 28 डेज। तो सीधा बोलो सर 28 दिन तक के जो न्यूबॉर्न बेबी है, मतलब कि नियोनेटल की डेथ हो गई बेटा, जन्म से लेकर 28 दिन तक के बच्चों के मरने वालों की संख्या अपॉन टोटल, उस टाइम पे टोटल कितने बच्चों ने जन्म दिया, यस कितने बच्चों का जन्म हुआ इनटू क्या कर दो बेटा 1000 से।
सेकंड आपने कहना सर पेरिनेटल मोटिलिटी, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है सर पेरिनेटल के अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाता है। पेरिनेटल मोटिलिटी में इंक्लूड किया जाता है बेटा किसको, एक तो बेटा यहाँ पे लेट फीटल डेथ, मतलब कि 28 वीक से ज्यादा, गेस्टेशन पीरियड के अंदर 28 वीक से ज्यादा जो फीटस है, प्लस क्या हो गया बेटा यहाँ पे डेथ अंडर 1 वीक और आफ्टर बर्थ, मतलब कि जन्म होने के 1 वीक के अंदर यदि किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, 1 वीक बेटा 1 वीक, ये देखो लेट बोला बेटा लेट फीटल डेथ, मतलब कि 28 वीक या 28 वीक से ज्यादा, 28 वीक से कम नहीं है, 28 वीक या 28 वीक से ज्यादा, और यहाँ पे जन्म से लेकर 1 वीक तक का। अपॉन क्या होगा बेटा यहाँ पे टोटल बर्थ, लाइव या स्टिल, चाहे वो मरे हुए बच्चे का जन्म होना चाहे जिंदा बच्चे का जन्म हुआ, टोटल कितने हुए हैं, उनमें से 28 वीक से ज्यादा 28 वीक तक के बच्चे जो थे मरने वाले, और जन्म के 7 दिन तक जो मरे हैं उनकी संख्या को देखना इनटू किससे करना बेटा 1000 से, क्या कहलाएगा बेटा यहाँ पे पेरिनेटल। जनरल फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी, अच्छा फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, फीमेल में, कौन सी फीमेल में होता है, रिप्रोडक्टिव एज वाली में। रिप्रोडक्टिव एज कितने साल की होती है, 15 से 45 साल। तो सीधा बोलिए नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर, एक साल में जन्म लेने वालों की संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ फीमेल, टोटल फीमेल कितनी है 15 से 45 साल की एज की, उनमें से कितनों ने लाइव बर्थ दिया, इनको क्या करना है बेटा यहाँ पे 1000। कुछ नहीं है बेटा, ऐसे सीधे सीधे लिखते चलो और कंटिन्यू कंप्लीट करो। लिखो एक बार, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ या मेजरमेंट ऑफ मोर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी, आप समझने के हिसाब से ये भी लिख सकते हो, है ना, दोनों में से कोई सा भी लिख दीजिए, स्टार्ट कीजिए।
टोटल पॉपुलेशन होता है बेटा, साल के मध्य में टोटल पॉपुलेशन कितने लोगों की डेथ हुई है। टोटल पॉपुलेशन से जन्म इकोनॉमिक से क्या साल के मध्य में, क्योंकि साल के मध्य इसमें लिखा जाएगा जितने सेंसस होते हैं ना साल के मध्य में, इससे मीडियन हाँ सेंसस होता है ना, देखिए कहाँ पहुंच गए। बेटा लड़का किसी ने सेंटर वाला नहीं लिखा होगा डेफिनेशन है ना, समाधान नहीं कोई सा नहीं। आज मैं क्वेश्चन बना के भेजूंगा, ठीक है, हेल्थ इंडिकेटर सभी के सभी क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है, लिखोगे नॉट सेट को वहीं से क्वेश्चन आया था पूरा हेल्थ इंडिकेटर।
एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ की डेफिनेशन लिखनी थी। एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ क्या होता है? जब इंसान को जन्म देता है, जन्म देने से मरने तक तो उसकी उम्मीद होती है मैं ज्यादा इतना साल तो जीना चाहता हूँ, इतना जीना चाहता हूँ, एक्सपेक्ट होती है। कल मैंने आपसे पूछा कितना साल जीना चाहते हो, आपने कहा से कम 100 साल तो जीएंगे, है ना? तो ये क्या हमारे पास हमारे लिए एक्सपेक्टेशन है, एक्सेप्ट नहीं है, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्ट एक्सेप्ट एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। आपको क्या उम्मीद है? तो 60 साल, तो 40 साल में बुढ़ापा गया, 60 साल जीना चाहते हैं, 40 साल में बुढ़ापा कैसे? आप लोगों को कभी बुढ़ापा नहीं आ सकता यदि आप अपने जीन्स को चेंज करा दें। वो होते ही है चेंज। एक्सपेक्टेशंस होता है। दिव्या, देखिए बेटा, अब समझिएगा, स्टिल बर्थ आपको समझ में आ गया होगा। नवे बच्चे का जन्म होना जो 1000 ग्राम से कम का होता है, एलबीडब्ल्यू वाले बच्चे का जन्म होना, यस। सीधा आपने कहने से पोस्ट नियोनेटल। अच्छा, नियोनेटल मैंने आपसे बोला 28 दिन तक का बच्चा, 28 दिन तक के बच्चे के मरने वाली संख्या को मैंने आपसे कहा नियोनेटल, लेकिन पोस्ट मतलब 28 दिन के बाद। 28 दिन के बाद वाला बच्चा जो है बेटा, नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट बिटवीन 28 दिन से लेकर 1 साल, 28 दिन से लेकर 1 साल तक के बच्चों के मरने वाली संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ कितने इंटू क्या कर दो बेटा 1000। पोस्ट नियोनेटल मोर्टिलिटी कितने हो गए? 5-6 तो हो गए होंगे। टोटल कितने हो गए इंडिकेटर? 5 बस। अब जल्दी से याद कीजिए इनको।
1000 ग्राम से कम। नहीं, जन्म होने के बाद डेथ हुई है ना। स्टिल बर्थ का मतलब होता है बेटा मरे हुए बच्चे का जन्म होना। हाँ, मरे हुए बच्चे का डिलीवरी के समय क्या हो जाना, इसकी डेथ हो जाना, वो कहलाता है स्टिल बर्थ। और वो तो फिर नियोनेटल में चला जाएगा, है ना। जन्म होने के बाद यदि डेथ हुई है 7 दिन के बाद में, तो उसमें किस में चला जाएगा बेटा, यहाँ पे नियोनेटल में चला जाएगा। जल्दी से याद कीजिए, क्वेश्चन पूछेंगे पहले।